सभी को गुड मॉर्निंग। नॉलेज बिला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 8:30 से हमारी जियोमेट्री की लाइव क्लास चलती है और इसकी 3 क्लास पहले से कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जियोमेट्री की चौथी क्लास को हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने 3 क्लास में क्या सीखा है, 2 लाइन, उनके बीच कोण निकालना, त्रिभुज के कुछ कंसेप्ट सीखे, उनको पढ़ा है। अब उसके आगे के अपन त्रिभुज के और कंसेप्ट को समझेंगे आज, और त्रिभुज को ही पढ़ेंगे। त्रिभुज की कम से कम 10 से 12 क्लासेस होंगी, है ना। तो आज भी हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। स्टार्ट है ना, आवाज आ रही प्रॉपर? गेट बंद कर देना क्योंकि वो लोग बाहर खड़े रहते डिस्टर्ब। चलो, तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो उसको फिर से देखना। आपको हम रिपीट करें कौन सा क्वेश्चन था वो वाला। एल दो रेखाएं थी, एल समांतर थी एम के, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्लास का एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो पिछली क्लास में एंगल सही नहीं बना उसमें, तो आपको फिर से रिपीट करके बता रहे हैं उसको, है ना। पहली क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, जिसमें दो समांतर रेखाएं एल और एम थी, उसको एक रेखा प्रतिच्छेद करती थी। एल और एम दो समांतर रेखा पैरेलल लाइन है, इसकी त्रियक प्रतिच्छेदी रेखा है, ट्रांसवर्स लाइन है। ए वाला एंगल आपको दिया था 110, 110 डिग्री दिया था। ये एंगल आपको निकालना था। ये वाला दिया था 30 डिग्री, और ये दिया था आपको 50 डिग्री। एक क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अपनी जो दो लाइनों के बीच कोण के निकालने की पहली क्लास हुई थी ना, उस क्लास का एक क्वेश्चन है। उस क्लास में अपन ने इस वाले एंगल को मिला दिया था, जिसकी वजह से इसका मान सही नहीं आया था। जब हमने उसको देखा क्लास को, तब हमारा उस पर ध्यान गया, तो हमने सोचा आज इसको आपको क्लियर कर दें, फिर से बता दें, तो आप लोग समझना। एल और एम दो समांतर रेखा, इसको ये रेखा काट रही है। तो देखो आप, देखो आपको पता है कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक त्रियकछेदी रेखा काटे, ये वाले, तो ए वाले के एंगल कैसे कहलाते हैं? एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये कौन से कोण होते हैं? अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये वाला स्विच ऑन कर देना, दोनों लाइट ऑन करना, ऑन, बंद मत करो। अरे बंद नहीं करना, ऑन करना सभी को। और देखो ना नीचे से, देखो, करो उस वाले को, हाँ ठीक है। अल्टरनेट एंगल कहेंगे। तो एकांतर कोण आपको पता है कैसे बराबर होते हैं? अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं ना। तो अगर 110 ए है, तो ए भी कितना होगा? 110 होगा। होगा कि नहीं पूरा? और जब 110 में इतना 50 है, तो इतना कितना होगा? 60 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 110। 110 में से इतना क्या है? 50, तो बचा हुआ कितना होगा? 60 होगा। और आपको पता है यहां पे बन जाएगा रेखीय कोण। रेखीय कोण क्या बन जाएगा? रेखीय कोण, लीनियर एंगल, लीनियर एंगल। और आपको पता है कि रेखीय कोण कितना होता? 180 डिग्री, 180 डिग्री का। 180 में से ए 110 हो गया, ए 30 हो गया, तो इतना क्या होगा? 40। होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो एक कितना हो जाएगा थीटा बताओ? 40 और 60, 100, और थीटा बराबर कितना होगा? 80 डिग्री। सही तो था, या फिर क्या कमी आ रही थी उसमें? हो सकता है उस दिन गलत बना दिया हो, ठीक है ना, यही होगा इसका।
चलो ये वाला था अपनी पहली क्लास में, कुछ लोग बोल रहे थे तो शायद उस दिन जो भी हुआ वो पहली क्लास का क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास, क्या पढ़ाया था, है क्या किसी के पास ये वाला क्वेश्चन? है क्या? हाँ मैंने पहली क्लास का नहीं है। चलो देख लेना, पहली क्लास में इस टाइप का एक क्वेश्चन था, तो उसमें अगर ये 110 होगा तो ये पूरा कितना होगा 110, 110 में इतना 50 है तो ये कितना होगा 60, ये 110 ये 30 तो इतना क्या होगा 40, 60 और 40 100 तो इतना क्या होगा 80 डिग्री, है ना। उस दिन भी साल 80 था, लेकिन किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर इसको ऐसे किया 80 कैसे आया था, है ना। तो हमें लगा कि शायद अपन ने कुछ गलत कर दिया हो, तो हमने आज उसको रिपीट किया है, लेकिन 80 था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर दूसरा होगा तो उसका आंसर भी लगा सकता, अगर ये वाला क्वेश्चन है सेम तो आंसर कितना आएगा 80 डिग्री, ठीक है। हाँ आनंद देख रहे हैं, तुम आंसर दे रहे हो, क्या आंसर है तुम्हारा? 4 आंसर दे चुके हो तुम, 40 60 80 110। हमें थीटा का मान चाहिए, सभी एंगल का मान नहीं चाहिए। सभी को गुड मॉर्निंग। चलो क्वेश्चन लिखो तुम लोग, लिखो। किसी त्रिभुज एबीसी में एसी बड़ा है एबीसी, किसी त्रिभुज एबीसी में एसी बड़ा है एबी से, किसी त्रिभुज एबीसी में एसी बड़ा है एबी से, तथा बिंदु बिंदु डी भुजा एसी पर, तथा बिंदु डी भुजा एसी पर, तथा बिंदु डी भुजा एसी पर त्रिभुज एबीसी में एसी बड़ा है एबी, तथा बिंदु डी भुजा एसी पर इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, तो कौन सा कथन सही होगा? तो कौन सा कथन सही होगा? चलो करके बताओ। ए सी बड़ा है ए बी, तथा तुम लोग मत सुनो यार, बंद करो, डिस्टर्ब होगी क्लास, या तो माइक बंद कर दो। त्रिभुज एबीसी में एसी बड़ा है ए बी, तथा बिंदु डी भुजा बीसी पर, भुजा क्या है एसी, एसी पर एसी पर इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर है ए डी के, ये दिया ना। तो कौन सा कथन सही होगा? तो सही होगा आपको बताना है ना, तो सही होगा ए, बी सी बराबर बी डी, बी बी सी छोटा है बी डी से,
तीसरा ऑप्शन BC बड़ा है BD से। चौथा है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फिर से सुनो, त्रिभुज ABC में AC बड़ा है AB तथा बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर AD, तो सही होगा। चलो करके बताओ। सी वाला सही होगा। क्यों सही होगा? ऐसे नहीं, एग्जैक्ट बताओ। नहीं आ रहा? चलो देखो कैसे करेंगे, अब समझो उसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आया हुआ। लिखा है त्रिभुज ABC में AC बड़ा है AB से। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक काम करो, कौन सा बड़ा है? देखो यहाँ पे AC बड़ा है, AC बड़ा है ना, तो इसको मान लिया हमने A, इसको मान लिया C, इसको मान लिया B। तो हो गया ना, आपको AC बड़ा लग रहा। ठीक, AC बड़ा है AB से तथा बिंदु D कहाँ पे स्थित है? AC पर। हमने मान लिया बिंदु D कहीं भी मान सकते हैं आप, है ना। तो हमने मान लिया, माना कि बिंदु D यहाँ पे है। बिंदु D कहाँ पे स्थित है? AC पर स्थित है। कि AB बराबर AD किस प्रकार स्थित है कि जो AB का मान है वो किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। देखो लिखा है ना, बिंदु D किस प्रकार स्थित है कि AB बराबर AD, मतलब कि AB इतना है, AD है। ये दोनों कैसे हैं? बराबर। तो इसको हम मिला देते हैं, इसको हमने मिला दिया।
ए बी बराबर ए डी। तो पूछा गया है इस प्रकार से के बी बराबर डी, तो सही होगा। आपको किस किस का रिलेशन बताना, बी सी और बी डी के बीच, किन किन के बीच बताना, बी सी और बी डी। तो आप देखोगे बी सी कहां पे है, ए वाली लाइन, ए वाली लाइन, और बी डी कहां है, ए वाली लाइन। इन दोनों के बीच रिलेशन बताना है, कौन सा बड़ा है। तो कल की क्लास में हमने बताया था आप एक बड़ी भुजा तब बता पाओगे जब आपको उनके बीच का एंगल पता हो, क्योंकि हमने बताया था बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो बड़ा कोण कब बता पाओगे आप, मतलब जब कोण बता पाओगे तब उसके सामने की भुजा बता पाओगे कि कौन सी भुजा बड़ी है। समझ में आ रहा कि नहीं। तो देखो आपको पता है कि ए बी किसके बराबर है, ए सी बड़ी है ए बी से, ए सी बड़ी है किससे, ए बी से, और ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। कौन कौन, ए बी और ए डी। तो देखो आप ए बी बराबर है किसके, ए डी के, है कि नहीं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते, बराबर होते कि नहीं। तो इसके सामने का एंगल कौन सा है, ए वाला, बराबर होगा इसके सामने का एंगल कौन सा है। इतना समझ में आया कि नहीं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ए बी बराबर है ए डी, तो आप कह दोगे क्या, कोण ए डी बी बराबर होगा किसके, कोण ए बी डी। याद रखना जो बीच में आता है वहां पे कोण बनता है, ठीक है ना। तो इसको अगर पढ़ना है तो अपन क्या पढ़ेंगे, ए बी डी और ए डी बी, ये दोनों कैसे होंगे आपस में, बराबर। ये तो आपको दिया है, क्योंकि ए बी बराबर ए डी, तो आप कह दोगे ए डी बी बराबर ए बी। क्लियर है। अब इसी त्रिभुज में देखना आप, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में बात चल रही है अभी अपनी, त्रिभुज ए बी डी में। आप कॉमन सेंस से बताओ इनका मान कितने से कम होगा, इन्हीं दोनों का। ये बताओ इन 90 के बराबर हो सकता क्या, हो सकता नहीं, क्यों नहीं हो सकता, हाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें वे कभी भी कोण कितना नहीं हो सकता, 90 डिग्री। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 90 हो गया तो दो कोण 90 हो जाएंगे, और दो कोण 90 हो जाएंगे तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता, 180 डिग्री। तो आप समझ जाओगे कि इसका मान जो है कितना, 90 से क्या होना चाहिए, कम। ये चीज क्लियर है। तो इस वाले का मान भी 90 से कम होना चाहिए, कहने का मतलब ये वाला जो कोण होगा वो 90 बड़ा है, मतलब कि ये वाला एंगल कैसा होगा, छोटा, 90 बड़ा होगा, है ना। आप ये कह सकते हो कि 90 से छोटा होगा। चलो अगर ऐसे में टफ लग रहा तो एक काम करते, ये वाला एंगल क्या होगा, ऐसे लिखे दे, 90 से कम होगा। अगर ये 90 से कम होगा तो ये भी कितना होगा, 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। ये चीज समझ में आई, क्योंकि अगर 90 हो जाता तो दो ही कोणों का योगफल 180 हो जाता, फिर ये कहां जाता बेचारा, एक कोण। क्लियर है ना। तो 100% आप यहां से क्या कह सकते हो कि 90 से कम होगा। और वैसे भी समद्विबाहु त्रिभुज की एक विशेषता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक, क्योंकि दो ही का 180 हो जाएगा तो तीसरा कोण कहा जाएगा, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज में कभी भी कोण 90 का नहीं होता। तो अब आप बताओ यहां पे कौन सा कोण बन रहा, रेखीय कोण। और रेखीय कोण कितने का होता, रेखीय कोण, और ये होता है कितने का, 180 डिग्री का होता कि नहीं। अब आप देखोगे कि अगर ये वाला कोण, इतना कोण 180 90 से कम है, तो ये वाला कोण कितना होगा, बताओ, 90 से ज्यादा। ये क्या होगा, 90 से ज्यादा, 90 से अधिक। आ रहा समझ में, 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब ए 90 से ज्यादा है तो बाकी के दोनों कोण इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, बी सी डी में, अगर ए वाला एंगल 90 से ज्यादा है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, 90 से कम होंगे। क्लियर है ना। ए भी 90 से कम होगा और ए वाला भी 90 से कम होगा, तो पहुंच गए ना आप त्रिभुज बी सी डी में। अब आपको पता है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो कौन सा बड़ा है, ये कोण बड़ा है ना, तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, बी सी। तो आप कह सकते हो इसलिए BC बड़ा होगा किससे, BD से। क्यों, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये हमने आपको कल बताया था, बड़े कोण के
सामने की भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? बड़ी। अगर ये 90 से कम था तो ये 90 से ज्यादा होगा। जब 90 से ज्यादा ये वाला है तो ये दोनों कोण 90 से कैसे होंगे? कम होंगे। और जब दोनों कोण 90 से कम होंगे तो क्या होगा? उसके सामने की भुजा छोटी होगी, मतलब कि इसके सामने की भुजा छोटी होगी और इसके सामने की भुजा कौन सी है? बीडी। तो ये छोटा होगा और बीसी बड़ा होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बीसी बड़ा है बीडी से। क्लियर है सबको? कोई डाउट? ठीक, लिखो। आवाज प्रॉपर आ रही है? जी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग ही करते हैं बच्चे, कोई डाउट नहीं पूछता। समझ में आ गया? फिर से पता है? आ गया ना? चलो, वही कंसेप्ट है जो कल बताया था, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बस। देखो ये क्वेश्चन हम चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, मतलब कि इसकी पीडीएफ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखोगे ना तो आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दिया क्या है। इसलिए हम जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि आप भी लिखो, है ना। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिया क्या है, तो हम क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? हम सीधा सॉल्यूशन कराएंगे, आप लोग सॉल्यूशन समझते रहोगे। जब तक क्वेश्चन पता नहीं होगा तब तक समझोगे क्या? इसलिए याद रखना कि ये क्वेश्चन आप साथ साथ में हमारे लिखते भी जाना। जब हम लिख रहे हैं तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है, बताओ। चलो लिखो अगला क्वेश्चन। लिख गया सबका? लिख गया? चलो लिखो अगला। लिखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, बी सी पर ओ बिंदु, बी सी पर ओ बिंदु इस प्रकार है कि, बी सी पर ओ बिंदु इस प्रकार है कि बी ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ सी, बराबर ओ सी, और ओ डी ए बी पर लंब है। ओ डी ए बी पर लंब है, परपेंडिकुलर लंब है, और ओ ई ए सी पर लंब है, और ओ ई ए सी पर लंब है, ओ ई ए सी पर लंब है। यदि कोण बी ओ डी बराबर 30 डिग्री, यदि कोण बी ओ डी बराबर 30 डिग्री, तो कोण ए ओ ई का मान ज्ञात करो। तो कोण ए ओ ई का मान ज्ञात करो। तो कोण ए ओ ई का मान ज्ञात करो। चलो 1 मिनट है आपको करने के लिए, कोशिश करो।
एक मिनट क्वेश्चन बोलना तुम कोई, एक मिनट धीरे धीरे, हाँ कोई भी बोलो। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, बी सी पर ओ बिंदु इस प्रकार है कि बी ओ बराबर ओ सी और ओ डी लंब है ए बी पर, ओ ई लंब है ए सी पर, यदि कोण बी ओ डी बराबर 30 डिग्री तो कोण ए ओ ई का मान, ये पूछा गया। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया है ए सी के, है ना। तो जब ए बी बराबर ए सी है तो ये कौन सा त्रिभुज होगा बताओ? समद्विबाहु, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? चलो करते अपन इसको, बनाओ एक। त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी। क्वेश्चन पूरा विजुअल है ना, दिखाई दे रहा? थोड़ा इसको इधर कर लें। चलो, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया आपको? ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर दिया है आपको ए सी के, ठीक। फिर क्या दिया? बी सी पर ओ बिंदु इस प्रकार है कि बी ओ बराबर ओ सी, मतलब कि ये सेंटर में है, बिल्कुल मिड पॉइंट, तभी तो वो बराबर होंगे ना। अगर ओ यहां पे ले लिया तो देखो ए वाली बी ओ बराबर दी गई है ओ सी के, ए भी दिया गया। और क्या दिया आपको? ओ डी लंब है ए बी पर, परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। तो यहां से आप क्या डालेंगे? एक लंब डाल देंगे, ओ डी लंब, ठीक है ना। तो ए हो गया अपना ओ डी लंब किस पर? ए बी पर। जब लंब है तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री। फिर क्या दिया आपको? ओ ई लंब ए सी पर, इसी बिंदु से ए सी पर भी लंब खींचना अपन को, ठीक ना। तो ये अपन ने यहाँ पे भी खींच दिया एक लंब, ये क्या हो जाएगा? ओ डी ओ ई, ओ ई लंब है ए सी पर। फिर क्या कह रहा है? यदि बी ओ डी बराबर 30 डिग्री, बी ओ डी मतलब कि आपको ये मान दिया गया है, बी ओ डी कितना दिया गया? 30 डिग्री। फिर क्या कहता? तो कोण ए ओ ई का मान ज्ञात करो, ए ओ ई, ए ओ ई मतलब ए ओ ई चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मिलाना पड़ेगा। इसका मान चाहिए। सबका डायग्राम ऐसे ही बना कि नहीं? समझ में आया? डायग्राम बनाना आ गया सबको? डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलो देखो, अब यहां पे आप समझोगे आपको कौन सा कोण चाहिए? ए वाला। चलो देखो, समझो, इस त्रिभुज में देखो, आप किस त्रिभुज में देखोगे? त्रिभुज बी ओ डी में, त्रिभुज बी ओ डी में देखो, त्रिभुज बी ओ डी में। किसमें देखना अपन को? बी ओ डी में। ये कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री। अगर यहाँ पे 90 है तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ये 90 है 30 है तो ये कितना होगा बताओ? ये 90 है 30 120, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। यहाँ का मान आ गया 60 डिग्री। आया कि नहीं? ये वाला एंगल है, उल्टा बना दिया पन्ना। ये कितना आ गया? 60 डिग्री। अब बताओ, ये 90, ये 30, 120, तो ये कितना हो गया? 60। ऐसे यहां पे भी तो होगा, है ना। तो यहां पे भी कितना निकल के आ जाएगा? अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। ठीक। जब ये 60 होगा तो ये वाला, ये 90 है तो ये वाला कितना होगा बताओ? ये वाला कितना होगा? 30 होगा। ये कितना होगा? 30 डिग्री।
इतना समझ में आया? अपने ये वाला कोण निकाल लिया। कैसे निकाला देखो, ये लंब थी, ये 90 था, ये 30 था, तो ये कितना 60। अगर उस साइड जाएंगे तो ये 60 कैसे आए बताओ? क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते? बराबर। अगर इसके सामने का 60 है तो इसके सामने का भी कैसे होगा? 60 होगा। किस नियम से? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको याद रहे। समद्विबाहु क्या कहते हैं इसको? आइसोसेलेस। देख लेना स्पेलिंग, देख लेना। ठीक, अब देखो, अब आप देखोगे किस त्रिभुज में? ए ओ सी में। किसमें देखोगे आप? ए ओ सी में। आपको किसका मान चाहिए? इसका एंगल का चाहिए कि नहीं? और ये कौन सा ट्रायंगल है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप एक नोट याद रखना, क्या? समद्विबाहु त्रिभुज में जब भी दो भुजाएं समान हो तो ये कहलाता समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में जो इसकी ऊंचाई होती है वही क्या होती है? इसकी माध्यिका और ऊंचाई कैसी होती है? एक ही होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में लिख लेना आप लोग, समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका, ऊंचाई, माध्यिका को कहते हैं मीडियन, है ना? माध्यिका को क्या कहते हैं? मीडियन। माध्यिका, ऊंचाई, हाइट, कोणार्धक, एंगल बाइसेक्टर, कोणार्धक एक ही होते हैं। क्या होते हैं? एक ही होते हैं। एक ही होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में भी और किसमें? समबाहु, दोनों के लिए है। इस समद्विबाहु में भी और समबाहु के लिए, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इस समबाहु के लिए भी यही है, समबाहु। याद रखना, दोनों के लिए, समद्विबाहु हो चाहे समबाहु हो। माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन, हाइट और कोणार्धक, कोणार्धक मतलब एंगल बाइसेक्टर। कोणार्धक को क्या कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर। ये सब क्या होते? एक ही होते। जब एक ही होते तो देखो उसने लिखा था कि ओ क्या है यहाँ पे? इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो इसको क्या कहेंगे अपन? माध्यिका। माध्यिका और ऊंचाई क्या होती? एक ही होती। और ऊंचाई होती तो वो कितने का एंगल बनाती? 90 डिग्री का। तो आप कह दोगे कितने एंगल का है? 90। 90 का। और 90 में से अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60। आया समझ में? आया कि नहीं सबको? लिखो। अच्छा था ना क्वेश्चन? हाँ, यही पूछा था ना, थीटा रख दिया था हमने, तो ए ओ ई मतलब थीटा, तो कितना हो जाएगा? 60। चलो लिखो, फिर से बता देते उसको, कोई दिक्कत। लिखा सबका? लिखा? लिखो, फास्ट लिखो।
कहाँ पे, क्या है इसकी, स्केल्स, ठीक है, आइसो स्केल्स बताते हैं, आइसो स्केल्स कौन सा, ये वाला, चलो बता रहा, ये तो दिया है ना आपको 30, बीओडी 30 डिग्री, ये तो दिया है आपको। चलो फिर से समझो इसको, चलो चलो, इतना आपको दिया था, ठीक है ना, कितना दिया था, ओडी लंबे बी पर, यहां पे था ओ, ठीक है ना, ये था बी, ये था सी, ये था डी, ये था ई, ओडी लंबे किस पे है, इस पे, तो ये लंबे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी दोनों साइड, बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ठीक। और आपको हमने बताया है, और क्या दिया इसमें आपको, ए बी बराबर ए सी, ए दोनों भुजाएं कैसी नहीं आपको बराबर, ए बी किसके बराबर दिया, ए सी के बराबर दिया। आपको पता है कि समद्विबाहु हो या समबाहु हो, समद्विबाहु हो या समबाहु त्रिभुज, माध्यिका किसके बराबर होती है, ऊंचाई के, माध्यिका किसके बराबर होती, ऊंचाई। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ पे माध्यिका भी तो नहीं दी, माध्यिका दी है क्या, नहीं दी, तो आपने इसको ऊंचाई कैसे मान लिया, लेकिन उसने ये तो दिया है क्या, ओ बिंदु इस प्रकार के बी ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ सी, और जब ये बी ओ बराबर ओ सी है तो कहने का मतलब बीसी का मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्या होगा, ये क्या होगा, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, और मध्य बिंदु, और शीर्ष से किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। तो ये क्या है, एक प्रकार से नहीं दिया लेकिन उसने मिड पॉइंट तो दिया ना, ये क्या कहलाएगी, माध्यिका। और जब इस समद्विबाहु त्रिभुज है तो माध्यिका किसके बराबर होगी, ऊंचाई के बराबर, आया समझ में, माध्यिका किसके बराबर होगी, ऊंचाई के बराबर, क्योंकि माध्यिका थी, माध्यिका कैसे थी, क्योंकि इसका ये क्या था, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को मिला रही थी। अब जब ये ऊंचाई हो गई तो ये दोनों साइड कितने कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी कि नहीं। अब देखो आपको इतना एंगल दिया था बीओडी 30 डिग्री, बीओडी ये कितना दिया था 30 डिग्री, जब ये 30 दिया, ये 90 है, तो ये कितना निकाला अपन ने 60 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, ये कितना होगा 60, और एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, अगर इसके सामने की भुजा, इस भुजा के सामने का कोण 60 है, तो इस भुजा के सामने का कोण भी कितना होगा 60, कहने का मतलब ये भी कितना होगा 60, एक 60 एक 90, तो ये कितना होगा 30 होगा, अगर ये 30 है पूरा 90 है तो ये इतना कितना होगा, 90 में से 30 घटा दोगे 60, क्लियर है सबको, है क्या, अरे इतना चाहिए ना, मैं देखो हमें क्या चाहिए, ए ओ ई, ए ओ ई, ए कहां पे है, ए यहां पे है, ठीक, ओ ई मतलब इतना चाहिए ना आपको, ये वाला एंगल चाहिए, और पूरा दिया है 90, इतना दिया है 30, 90 में से 30 घटाओगे यही तो बचेगा, कौन सा, ए ओ सी, वो तो 90 ही है, वो तो 90 ही है ना टोटल, ए ओ सी ये क्या है 90, क्योंकि आपको पता है माध्यिका किसका काम करती है, ऊंचाई का, किस दो त्रिभुजों में, समद्विबाहु और समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु में माध्यिका जो होती है वो किसका काम करती है, ऊंचाई का, और ऊंचाई जब भी होती है तो कितना कोण बनाती है 90 डिग्री का, ठीक है। चलो लिखो अगला क्वेश्चन, त्रिभुज के किसी त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का माप, बाह्य एक्सटीरियर एंगल, त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का माप त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का माप
अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना है। अंतः सम्मुख त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख कोणों में से, अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना है। एक के माप का दुगना है। एक के माप का क्या है? दुगना। और अन्य अंतः सम्मुख कोण की माप 60 है। अन्य सम्मुख कोण की माप 60 डिग्री है। अन्य सम्मुख कोण की माप कितनी है? 60 डिग्री है। तो त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज होगा। समबाहु, समबाहु को क्या कहते हैं? इक्विलेटरल। समद्विबाहु। आइसोसेल्स। विषमबाहु। None of these. क्या हो गया? क्या ज्यादा हो गया? दिख रहा? ठीक, चल। त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना है। अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना है। अन्य सम्मुख कोण की माप 60 डिग्री है। तो त्रिभुज होगा। आपको बताना है कौन सा त्रिभुज बनेगा। चलो, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज की कंसेप्ट, है ना। त्रिभुज बड़ा टॉपिक है तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, बहुत से कंसेप्ट हैं क्योंकि त्रिभुज में। चलो, आपका आ रहा है विषमबाहु त्रिभुज, देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या दिया? त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का माप। उन्होंने अभी ये नहीं बताया कौन सा त्रिभुज है। अपन अपने रैंडमली कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है ना। जानबूझ के अपन थोड़ा तिरछा मिर्छा बना ले रहे, जिससे ए बना लिया। वो कह रहा त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का माप। बाह्य कोण, अगर हमने सोचो यहाँ पे एक बाह्य कोण बना लिया, कहां पे बना लिया? यहां बना लिया। बाह्य कोण बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमने बढ़ा दिया तो ये क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। एक कौन सा कोण है? बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल। ठीक। त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख। अंतः सम्मुख का मतलब होता है इसके अंदर, इसके अंदर के सम्मुख कौन कौन से होगा? ए वाला और ए वाला। जैसे बाह्य कोण का अंतः सम्मुख का कहलाएगा। बाह्य का मतलब अंतः ये हो जाएगा। और इसके सम्मुख कौन कौन से कोण है? एक तो ये है और एक क्या है? ये है कि नहीं। तो वो कह रहा अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना है। अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना। अगर हमने इसको मान लिया x, तो ये क्या होगा? 2x। आया समझ में? देखो दिया है ना हमने,
अंतः सम्मुख कोणों में से एक के माप का दुगना। कौन सा? बाह्य कोण। बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप अंतः सम्मुख मतलब कि अंतः मतलब अंदर के, सम्मुख मतलब इसके सामने कौन कौन से हैं, सम्मुख कोणों के एक के माप का दुगना। कोई भी आप ले सकते, ये वाला भी ले सकते थे। अगर हमने इसको x मान लिया तो क्या होगा? 2x होगा। समझ आया ना? फिर देखो अन्य सम्मुख कोण, अब इसके सम्मुख कितने कोण हैं? दो। एक अगर x मान लिया तो वो कह रहा अन्य सम्मुख कोण की माप कितनी है? 60 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 60। समझ आया? अब आपको पता है कि ये वाला क्या है? बाह्य। और बाह्य कोण क्या होता है? दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर। बाह्य कोण दूरस्थ कोणों के योगफल के बराबर। दूरस्थ का मतलब होता है इस कोण से दूर जो कोण बन रहे हैं 60 और x, इसके योगफल के बराबर। x इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 60 डिग्री। तो x का मान कितना आया? 60 डिग्री। आया कि नहीं? आया? तो ये कितना हो जाएगा? 60। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता? 180। तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। तीनों कोण 60-60 हैं तो क्या कहलाएगा ये? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता? 180 डिग्री। सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो सभी का 180 होता, लेकिन प्रत्येक कोण कितने का होता? 60 डिग्री का। किसके? समबाहु त्रिभुज के। तो आपका इसका आंसर क्या होगा? हम लोग समद्विबाहु विषमबाहु कह रहे थे, हैं? आया समझ? लिखो जल्दी। तुम लोग बस खोल के रख दो, देखो नहीं। अब आ रही तेज? स्लो आ रही आवाज? ठीक है ना आवाज? तो मिलिमीटर। अन्य सम्मुख कोण की माप। अन्य का मतलब है, अन्य मतलब एक को छोड़ दिया। सम्मुख कितने कोण हैं? दो। अगर एक उसका तो दुगना हो गया, तो एक अन्य मतलब कि जो बचा हुआ है उसकी माप 60 डिग्री। अन्य सम्मुख कोण की माप मतलब कि उसको छोड़ के। ठीक है ना? हाँ, लिखा? चलो, आकृति बनाओ। क्वेश्चन लिखो। क्या आपको बताना है इसमें? क्या आकृति में, आकृति में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस
कोण E प्लस कोण F का मान ज्ञात कर होगा। आकृति में आपको कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F का मान बताना। कैसे? हाँ, दो त्रिभुज हैं लेकिन वो एक ही त्रिभुज के थोड़ी हैं, लेकिन कंसेप्ट ठीक है, वो सही है तुम्हारा, है ना? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी कोण तो आ ही रहे हैं। हाँ, कितना होगा इसका मान? 360। चलो, इसका एक लेकिन फॉर्मूला से भी ये निकल के आ जाता, देखो इसका ट्रिक रहेगी क्या आपकी, n-4 इंटू 180 डिग्री, n-4 इंटू 180 डिग्री, जहां पे n क्या होगा आपको ए निकालना होगा, कोण का मान, कोण का योग, कोणों का योग, कोणों का योग के बराबर है इतना, ठीक। जहां n क्या होगा, कोणों की संख्या, जहां n क्या है, कोणों की संख्या, n क्या है, कोणों की संख्या। n बराबर कितने कोण दिए गए बताओ, 1 2 3 4 5 6, कितने कोण दिए गए, 6, मतलब कि यहाँ पे n कितने दिया गया, 6, तो बस कोणों का योग कितना हो जाएगा बताओ, कोणों का योग मतलब क्या, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस D E F सबका योगफल, n की जगह कितना रख दोगे, 6 माइनस 4 गुणे 180 डिग्री, तो कितना होगा, 6 में से 4 गया 2, 180 का दुगुना करोगे तो कितना, 360 डिग्री। आया समझ में? हाँ, तो वही वही तो उसने बताया, ऐसे भी बोल सकते, देखो अगर आप इसको अलग कर दो, किसको, DEF को, देखो पहले ऐसे लिख सकते इसको, दूसरी मेथड देखो इसकी, कोण D प्लस कोण D, कोण B कोण F, कोण F, इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं, किसको किसको ले लिया हमने, D को, B को और F को, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता, 180 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं अपन, कोण ए वाला प्लस कोण E और प्लस कोण C, इसका योगफल कितना होगा, 180। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, एक क्वेश्चन सेकंड मान लो, तो लिखिए दो सीधा, ये फर्स्ट हो गया, इसको मान लो सेकंड, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और दो को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई, कोण एफ, आ जाएगा कि नहीं, और 180 और 180 कितने हो जाएंगे, 360। आया, ठीक। ये वाला भी याद रखना, क्योंकि कई जगह आपको क्या मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, दो त्रिभुज नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या करोगे, फंस जाओगे। हाँ, तो इसको भी याद करना, n-4 इंटू 180 डिग्री, क्या, हाँ n-4, जहाँ n कोणों की संख्या, जितने कोण होंगे, जरूरी थोड़ी 6 कोण मिले, यहाँ पे तो दो त्रिभुज मिल गए थे आपको, तो आपको समझ में आ गया। हाँ, फिक्स है ना वो, है ना, फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो फिक्स रहता ना, ट्रिक है उसकी वो। लिख लिया, तो टाइम कितना हो गया, चलो अभी तो है अपने पास टाइम, एक क्वेश्चन और करते जब तक। चलो,
सही नहीं बना डायग्राम, क्यों? इसको सही कर दें थोड़ा। चलो, ए मान लिया हमने, ए, इसको माना बी, इसको माना सी, इसको माना डी, इसको मान लिया ई। तो आपको बताना है आकृति में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई का मान क्या होगा? क्या होगा बताओ? 180। ठीक, तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था उसमें कितने कोण हैं? 5। और फॉर्मूला आपको क्या बताया था? n-4 इंटू 180 डिग्री। ये किसके बराबर होता? कोणों के योगफल के बराबर। कोणों का जब भी योगफल निकालना हो तो आप लगा सकते हो डायरेक्ट n-4 इंटू 180 डिग्री। तो n का मान यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5 कोण बन रहे ना, तो 5 में से 4 जाएगा इंटू 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। आया समझ में? लिखा? लिख लिया? बोल दिया करो हाँ कि ना। ये लोग लिख रहे हैं। चलो एक और कर लो इसी टाइप का। फिर से यही आकृति बनाओ सेम। रहने दो। चलो ये आकृति बनी है, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता उससे। ये दिया आपको 2x 2a, ठीक है। ये दिया आपको a भी दिया आपको 2a, थ्री ए और a। तो a का मान होगा, तो कोण a का मान होगा, तो कोण a का मान होगा, तो कोण a का मान होगा। कितना? ए का मान मतलब कि इसके अंदर ये लिखा है ना, तो ए का मान निकालना है, कितना होगा? है? 20 डिग्री। और बताओ? चलो
देखो इसको कैसे करेंगे, अभी तुम लोगों को बताया लेकिन थोड़ा ही हमने घुमा दिया, आप लोग भी घूम गए साथ में। अगर जैसे हमने इसको मान लिया, समझना, अगर आपको अगर समझ में नहीं आता देखना, थोड़ी देर के लिए हमने इसको मान लिया ए बी सी डी ई। तो अभी आपको बताया था कि कोणों का योगफल ए बी सी डी ई कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई। इसका योगफल क्या होता है, कोणों का योगफल अभी बताया था ना, फॉर्मूला के हिसाब से क्या बताया था, n-4 इंटू 180 डिग्री, यही बताया था। अब यहाँ पे n बराबर कितने हैं बताओ, कितने कोण बन रहा है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण और पांच कोण। तो n बराबर कितना होना, 5 माइनस 4 गुणे 180। अब देखो कोण A बराबर कितना दिया, 3a, कोण B कितना दिया a, कोण C कितना दिया 2a, कोण D कितना दिया a, कोण E कितना दिया 2a। तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 2 6 7 8 9, 9a बराबर 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई 180 में होगा तो 180। तो 9 से क्या होगा, 9 दूनी 18 और 0 तो है ही, तो a बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि जैसे उसका मान निकालना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 30 होता तो 15 होता था, तो 15 और 30 गिनते नहीं थे, तो कोण A का मान कितना है 3 है। अगर यहाँ पे सोचो कुछ देर के लिए, अगर यहाँ पे 20 दिया है, तो अगर हमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल चाहिए तो आप 20 नहीं गिनते थे। तो वही तो है, कोण A कोण B कोण C बन कितने रहे टोटल, ये संख्या है कोणों की, स्पष्ट लिखा था हमने, n बराबर कोणों की संख्या, और एक कोण ले रहा है तो कोण A का मान कितना दिया 3 है, तो बस उसको तो जोड़ोगे ना। अगर 80 दिया होता तो अपन जोड़ते नहीं उनको, किसको नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ोगे, तब वो उसमें सभी कोण के बराबर है ना। B बराबर कितना दिया ये, तो A बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। तो देखो आप रख के भी देख लो ना, अगर यहाँ पे 20 रखा, ये कितना होगा 40, ये कितना होगा 20, ये कितना होगा 40, ये कितना होगा 60, 20 थी 60, 60 और 40 100, 100 और 20 120, 120 और 40 160 और 160 और 20 180। अभी बताया था कुछ देर पहले कि सबका योगफल कितना होता 180 डिग्री। तो ऑप्शन से भी तुम लोग कर सकते थे, ए का मान 20 उठाते तो सीधा सीधा रख देते, तो ऑप्शन मेथड भी लग जाते। ठीक, तो जियोमेट्री की हमारी आज चौथी क्लास थी, है ना, ये लाइव क्लास थी अपनी चौथी। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, त्रिभुज, ट्राइंगल। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और कहां तक जाएंगे, बिल्कुल पीक तक, है ना। तो कम से कम हमारी जियोमेट्री की क्लास होंगी, इसकी ट्राइंगल को कम से कम 15 क्लासेस। तो अभी चौथी 4 क्लास हुई है, ये समझ लो, 11-12 क्लास और होंगी, तब जाके आपका पूरा त्रिभुज कंप्लीट होगा। उसके बाद बचेगा हमारा क्या, वृत्त, सर्किल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन बहुभुज, पॉलीगन, तब जाके हमारी जियोमेट्री कंप्लीट मानी जाएगी। और कम से कम 1 महीने तक अपनी इसी प्रकार से लाइव क्लास चलती रहेगी। उसके बाद संभवतः मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास कल हमारी इसी टाइम पर 8:30 से फिर होगी। तो ठीक है, मिलते हैं कल आपको 8:30 बजे। ओके, थैंक यू। कर देना उसको बंद।